महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक 8 दिन की ईडी रिमांड में हैं। कोर्ट में ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अब ईडी को 3 मार्च तक की कस्टडी की इजाजत मिली है। नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें एक मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से तार जुड़ने के चलते 8 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। अदालत में ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि 3 फरवरी 2022 को दाऊद इब्राहिम कासकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वह विभिन्न आतंकी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। ईडी के मुताबिक नवाब मलिक ने 1993 मुंबई ब्लास्ट के आतंकियों से कुर्ला की 3 एकड़ जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी थी। मलिक की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। एनसीपी चीफ शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने उनके सरकारी बंगले वर्षा पर पहुंचे। ठाकरे ने भी राज्य के गृह मंत्री के साथ बैठक की। बीजेपी ने मामले में नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग की है। वहीं एनसीपी ने इस्तीफे से साफ इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी अब केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। ये नैतिकता है और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। 2 चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से गए तो नवाब मलिक के ईडी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शरद पवार को फोन किया है। यहां पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। वहीं अखिलेश यादव ने भी गिरफ्तारी को पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरित बताया है और कहा कि यूपी चुनाव की बौखलाहट केंद्र सरकार महाराष्ट्र में निकाल रही है। ईडी ने आखिर नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया और इसके पीछे वजह बनी दाऊद के भांजे अली शाह पारकर का बयान, जो दाऊद की बहन हसीना पारकर का बेटा है। अली शाह पारकर ने ईडी को बयान दिया था कि उसकी मां हसीना पारकर से नवाब मलिक ने प्रॉपर्टी को लेकर डीलिंग की थी। अली शाह ने ईडी को ये बयान सोमवार को दिया था और बुधवार को नवाब मलिक गिरफ्तार हो गए। नवाब मलिक के वकील ने दलील दी है कि प्रॉपर्टी के ये ट्रांजैक्शन साल 1999 से पहले के हैं, जब पीएमएलए एक्ट था ही नहीं, इसलिए मलिक पर कोई केस नहीं बनता। बचाव पक्ष ने यह भी कहा है कि जो मामला बताया जा रहा है वो है नहीं। टेरर फंडिंग के आरोप भी झूठे हैं। महाविकास अघाड़ी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी बीजेपी नेताओं की शह पर हुई है, जिन्हें नवाब मलिक की बेबाकी, उनका खुलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने 9 नवंबर 2021 को नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से रिश्ते रखने का आरोप लगाया था। नवाब मलिक मूल रूप से यूपी के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता मुंबई में आकर बस गए थे। मुंबई में नवाब मलिक ने कबाड़ और कपड़े का कारोबार किया। वो पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, इसके बाद एनसीपी में आ गए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे फेज में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हुआ, जहां करीब 59.33% वोटिंग हुई। 2017 में इन्हीं 59 सीटों पर 62.55% मतदान हुआ था, यानी इस बार करीब 3% कम वोटिंग हुई है। 2012 में इन 59 सीटों पर 57.52% वोटिंग हुई थी। वहीं 2012 की तुलना में 2017 में वोटिंग में 5% का इजाफा हुआ था। इन 9 जिलों में सबसे ज्यादा मतदान लखीमपुर खीरी में हुआ, जहां करीब 64% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। ये वही इलाका है जहां किसानों को कुचलने के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष टेनी आरोपी हैं। वोटिंग के दौरान भारी सुरक्षा के बीच टेनी वोट डालने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से दूरी बनाकर रखी। इतना ही नहीं, लखीमपुर खीरी से सटे हुए पीलीभीत में करीब 62% मतदान हुआ। सबसे कम 56.9% मतदान उन्नाव सीट पर दर्ज किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वोट डाला, जहां मतदान के बाद राजनाथ सिंह ने भारी बहुमत से बीजेपी की वापसी का दम भरा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दावा किया है कि चौथे चरण के बाद बीजेपी दोहरा शतक लगाएगी। वहीं लखनऊ में वोट डालने के बाद मायावती ने कहा कि इस बार मुसलमान पूर्व सीएम अखिलेश से खुश नहीं हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राना का नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला, इसके चलते वो लखनऊ में अपना वोट नहीं डाल पाए हैं। राना लखनऊ के कैंट विधानसभा के वोटर हैं। राणा ने वोटर लिस्ट में नाम न होने पर सवाल खड़े किए, तो वहीं 10 मार्च को यूपी में सरकार बदलने का दावा किया। आज 5वें चरण के प्रचार का आखिरी दिन है, जहां हर पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी में रैली की,
जहां अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने परिवारवाद और आतंकवाद को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की। आज यूपी का गरीब भाजपा के साथ डटकर खड़ा है, हर चरण में भाजपा को आशीर्वाद दे रहा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग जारी है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि अखिलेश यादव करहल की सीट भी हार रहे हैं, जबकि अखिलेश ने तंज किया कि सीएम योगी ने नतीजों के अगले दिन ही टिकट बुक करा रखी है। अभी तो 10 तारीख को परिणाम आना है, बाकी है, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने लखनऊ से गोरखपुर की एरोप्लेन की टिकट 11 तारीख की बुक कर रखी है। तो ये सैफई खानदान जो लगातार हर एक बात पर अपना अधिकार जमा करके जबरदस्ती हड़पने की आदत डालता था ना, इस बार करहल के लोगों ने भी तय कर दिया है, सपा मुखिया की जमानत जब्त करेंगे। कर्नाटक में एक तरफ हिजाब का मामला चल रहा है और इस पर सभी दल बंटे नजर आ रहे हैं और अपनी विचारधारा के हिसाब से लाइन ले रहे हैं, लेकिन एक मामले पर सभी पार्टियों की राय एक रही। सन्नाटे में कर्नाटक में सभी दलों ने मिलकर वो बिल पास कर लिया जिससे विधायकों मंत्रियों का वेतन भत्ता 60% तक बढ़ जाएगा। विधायकों का वेतन पहले 25,000 रुपए महीना था, अब 40,000 रुपए महीना होगा। मंत्रियों का वेतन पहले 40,000 प्रति माह था, अब 60,000 रुपए मिलेगा। मुख्यमंत्री को वेतन 50,000 की जगह अब 75,000 रुपए महीने के मिलेंगे। राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया गया है। यूपी चुनाव में भी पेंशन का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया है। पेंशन पर फैसला गहलोत सरकार ने राजस्थान के बजट 2022 में लिया। करोड़ों महिलाओं को स्मार्टफोन देने का भी बजट में ऐलान किया गया है। इसके अलावा टूरिज्म को राज्य में इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। यूपी में 5वें चरण का प्रचार तेज हो गया है। पीएम मोदी की आज यूपी में 2 रैलियां होनी हैं। ये रैलियां अमेठी और प्रयागराज में होंगी। अमित शाह भी बहराइच और बस्ती में रैलियां करेंगे। बाराबंकी में आज प्रियंका गांधी भी रैली करेंगी। इसके अलावा वो गोंडा में भी प्रचार करेंगी। यूपी के सीएम बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती और अयोध्या में प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव आज प्रयागराज और प्रतापगढ़ में प्रचार करेंगे। प्रयागराज में एसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। शाम को 6 बजे अखिलेश प्रयागराज में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यूपी में आज अखिलेश के कुल 6 कार्यकर्ता सम्मेलन हैं।